अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे जीडीपी आया हुआ है FIM 623 का, जिसकी लास्ट डेट आई थिंक 26 अप्रैल है। इसके अंदर उसने ना तीन चीजें डिमांड की है। उसने कहा है स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेस बताएं, दूसरा उसने कहा है ये टैक्स ईयर के बारे में एक्सप्लेन करें, और तीसरा उसने कहा है पर्सनस के बारे में एक्सप्लेन करें। हम इसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के हवाले से ही एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टैक्स बेसिकली क्या है? फोर डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम आर टैक्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ इनकम जो है वो किस लिहाज से टैक्स है या किस तरह से उनको टैक्सेबल किया जाता है। उसमें एक तो मुख्तलिफ, अगर जो इनकम्स होती हैं उसको मुख्तलिफ इनकम ब्रैकेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर 6 लाख तक जो इनकम सालाना है वो एग्जाम्प्ट है। 6 से 12 लाख तक जो है उसका 2,000 रुपये टैक्स है, अ, या 5% टैक्स है। 12 लाख से ऊपर चले जाए तो 6 से 12 लाख का 5% टैक्स होगा, और 12 लाख से ऊपर जो है वो 7.5% टैक्स होगा। फिर ब्रैकेट 10% की आ जाती है, फिर 15% की आ जाती है। इस तरह इनकम ब्रैकेट्स बनाई जाती हैं। फिर टाइप्स ऑफ टैक्सेबल इनकम, टोटल 5 तक इनकम्स होती हैं। एक सैलरी इनकम है, फिर बिजनेस है। ये सैलरी इनकम सेक्शन 12 है, बिजनेस इनकम सेक्शन 18 है, कैपिटल गेन सेक्शन 37 है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39 है, और एक रेंट इनकम है जो कि सेक्शन 15 कहलाती है। टोटल 5 इनकम स्लैब्स होती हैं अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। फिर आ जाता है टैक्स क्रेडिट्स एंड डिडक्शंस। जो टैक्स कैलकुलेट हो रहा होता है उसमें बहुत सी डिडक्शंस भी होती हैं, जिस तरह आपने कुछ चैरिटी की है, कोई डोनेशन किया है, या वो मखसूस इन्वेस्टमेंट्स की हैं, तो उन पर आपको रिबेट मिल जाती है। फिर कॉर्पोरेट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स एक फिक्स टैक्स रेट होता है पाकिस्तान के अंदर। 35% जो है कॉर्पोरेशन को टैक्स चार्ज होता है, उसमें कोई स्लैब नहीं है। डायरेक्टली जितनी भी इनकम है उसका 35% कैलकुलेट कर दिया जाता है, उसको कॉर्पोरेट टैक्स कहा जाता है। दूसरी रिक्वायरमेंट थी पर्सन की। पर्सन क्या है? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स ऑर्डर, पर्सन इंक्लूड्स एन इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, Hindu undivided family, a local authority, and every other artificial judicial person. पर्सन बेसिकली हर मुख्तलिफ चीज़ों को नाम उन्होंने दिए, और फिर उनको आगे एक्सप्लेन किया गया कि इंडिविजुअल क्या है, एसोसिएशन पर्सन क्या है। ये पर्सन की डेफिनेशन बाय लॉ है, लॉ में ये डेफिनेशन दी गई है, यानी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1 में इसी तरह से डेफिनेशन पर्सन की कीमत। आगे उसके टाइप्स में इंडिविजुअल है, एसोसिएशन पर्सन, जो जो नाम दिए गए उन सबको आगे इंडिविजुअली एक्सप्लेन किया गया है कि वो क्या है। ठीक है, इनको आप खुद रीड कर लीजिएगा, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे गिवन। तीसरी आती है टैक्स ईयर। टैक्स ईयर के किस टैक्स के ईयर क्या है? नॉर्मली जो टैक्स ईयर चलता है वो 1 जुलाई से 30 जून नेक्स्ट ईयर होता है, और जिस साल में टैक्स ईयर एंड हो रहा होता है उसी साल को हम टैक्स ईयर कहते हैं। जिस तरह के अगर फर्ज करें 30 जून 2024 है तो टैक्स ईयर 2024 कहा जाएगा। हालांकि ये 2023 में स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको 24 कहा जाएगा। टैक्स ईयर की भी 3 टाइप्स होती है, एक नॉर्मल टैक्स ईयर है, एक स्पेशल टैक्स ईयर है, और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर तभी मैंने आपको बताया कि 1 जुलाई से शुरू होगा और 30 जून को खत्म होगा। स्पेशल टैक्स ईयर मुख्तलिफ ऐसी कंपनीज, ऐसे बिजनेसेस जिनका टर्नओवर डिफरेंट होता है। मिसाल के तौर पर हर वो कंपनी जो विंटर क्लॉथ्स बनाती है, विंटर प्रोडक्ट्स बनाती है, जिस तरह गीजर वगैरह हैं, हीटर वगैरह हैं, या विंटर क्लॉथ्स की जो कंपनीज हैं, अब उनका बूम पीरियड होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी। ये 3 महीने इनका बूम पीरियड होता है। आप इनसे जून में जाके टैक्स लेने जाएं तो उस वक्त तो ये वैसे ही फाइनेंशियली डिस्टर्ब हुए होते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं होता, आ ही नहीं रहा कहीं से पैसा। सिर्फ खर्च ही कर रहे हैं ये लोग, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें पैसा लगा रहे हैं। तो आप टैक्स लेने चले जाएं तो आपको टैक्स नहीं देंगे। तो फिर ऐसे बिजनेसेस के लिए स्पेशल टैक्स ईयर रखा जाए। तो जब भी कोई कंपनी नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल में शिफ्ट होती है, उसका एक टर्नओवर दरमियान में कुछ 2 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, अप टू 11 मंथ्स जो है वो रह जाता है। मिसाल ले लेते हैं, एक कंपनी का नॉर्मल टैक्स है 1 जुलाई से 30 जून का। उसने अपना चेंज करवाया, उसने कहा जी मुझे ये यकम मार्च से 31, सॉरी यकम अप्रैल से 31 मार्च तक कर देते। अब पहला 30 जून को खत्म हुआ था, अब अगले साल यकम अप्रैल से नया स्टार्ट होगा। तो बीच का जो टर्नओवर 9 महीने का है वो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहलाएगा, क्योंकि वो पूरा एक साल नहीं है। तो ये हमारे टैक्स ईयर के 3 टाइप्स। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी FIN 623 की GDP है।
देख लीजिएगा। कोई बात आप फर्दर पूछना चाहें तो हम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। आपकी सब्सक्रिप्शन नो डाउट हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। हर वो स्टूडेंट जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करे। इसका आपको कोई इशू नहीं होता, एक सब्सक्रिप्शन बस कीप करना है आपने, लेकिन हमारे लिए एक मोटिवेशन बन जाती है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।